जंगल में रानो चिड़िया अपने पति बबलू चिड़े के साथ रहती थी। वो दोनों बहुत गरीब थे, अपनी जिंदगी के दिन बड़ी मुश्किल से काट रहे थे। रानो बोलती है, बबलू जी, इस बार आप किस चीज की फसल उगाएंगे? मैं सोच रहा हूँ मैं इस बार मटर की फसल लगाऊं। आपको याद है ना, आपने पिछली बार मटर लगाए थे तो क्या हुआ था? हाँ, मुझे याद है, लेकिन पिछली बार तो फसल पर कीड़ा लग गया था। लेकिन इस बार मैं मटर की बहुत ज्यादा हिफाजत करूँगा, ठीक है ना रानो? मगर आप इतने सारे मटर का करेंगे क्या? हम रोज मटर पुलाव बनाएंगे और सारा साल ऐसे ही मटर पुलाव खाते रहेंगे। ये सुनकर रानो चिड़िया मुस्कुरा देती है। बारिशों का मौसम आने वाला था। बबलू चिड़े ने मटर की फसल लगाने का सोचा। फिर बबलू चिड़े ने अपनी जमीन को साफ किया और उसमें मटर के दाने लगाकर पानी देने लगा और बोलने लगा, पानी देने के बाद मैं घर चला जाऊंगा और अपनी मटर की बहुत हिफाजत करूंगा, जिससे मेरी मटर बहुत अच्छी उगेगी। बबलू चिड़े ने अपनी फसल पर बहुत मेहनत की। फिर कुछ वक्त गुजर जाने के बाद मटर की फसल बहुत अच्छी उग जाती है और उस पर काफी सारे मटर लग जाते हैं। फिर बबलू चिड़ा अपने घर के बाहर आकर रानो को बोलता है, रानो जल्दी आओ, मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर वो रानो चिड़िया को खेत पर ले जाता है। रानो चिड़िया खेत को देखकर बहुत खुश होती है और बबलू चिड़ा बोलता है, रानो चिड़िया, काफी सारे मटर उग गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ मटर बाजार में बेच आऊँ और सबसे पहले अपने घर की छत ठीक करवाऊँ। अगर कोई और खर्चा है वो भी बता दो। हाँ, एक बड़ा सा हार भी दिला देना मुझे। बस इतनी सी बात, एक क्या मैं तुम्हें दो दो हार दिला दूंगा। मटर की बढ़िया फसल को देखकर दोनों पति पत्नी सपने सजाने लगते हैं। दूसरी तरफ ये बात जंगल में फैल जाती है। रानो और बबलू की फसल बहुत अच्छी उगी है। फिर एक दिन बबलू चिड़े के घर मुखिया जी आता है। अरे मुखिया जी, आप यहाँ पर? हाँ, मैं यहाँ पर। बताओ रानो, तुम कैसी हो? बस ऊपर वाले की कृपया है। कृपया तो तुम पर बहुत है। मैंने सुना है कि इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी उगी है। हाँ मुखिया जी, बहुत अच्छी फसल उगी है। तो तुमने बेचने के बारे में क्या सोचा है? अभी तो कुछ नहीं सोचा। अगर जहाँ अच्छे पैसे मिल जाएंगे वहाँ बेच देंगे। तो हम किस लिए हैं? अपनी फसल हमें बेच दो, 1 किलो के 20 रुपए दे देंगे। पर मुखिया जी, शहर के जंगल में तो 30-40 रुपए किलो बिक रहे हैं मटर। देखो रानो, मटर हैं कोई कनक नहीं जो तुम काफी दिन तक संभाल लोगी। मटर तो 2 दिन में ही खराब हो जाएंगे। मेरे पास तो स्टोरेज की सुविधा है, जिसकी वजह से मैं ये सारे मटर खरीद लूंगा। मुखिया जी, मैं आपको शाम को बताती हूँ। फिर मुखिया जी वहाँ से चला जाता है। शाम को जब बबलू चिड़ा घर आता है तो रानो उसे सारी बात बताती है। रानो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये मुखिया हम गरीबों का फायदा उठाता है। हमसे सस्ते दामों में चीजें खरीद कर शहर जाकर महंगी बेचता है। मेरी मानो तो आप कुछ और पक्षियों से भी बात करो। इतना आसान नहीं है। मुखिया की इजाजत के बगैर कोई भी पक्षी हमसे मटर नहीं खरीदेगा। मुझे डर इस बात का है, अगर मटर खराब हो गई तो 1 पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, आप कर भी क्या सकते हैं। मुखिया की नजर हमारी फसल पर है, बेचनी तो उन्हें ही पड़ेगी। फिर वो दोनों ऐसे टेंशन में आ जाते हैं। एक दिन जंगल में आग लग जाती है। सब पक्षियों के घर जलकर राख हो जाते हैं और जंगल में अफरा तफरी मच जाती है। सब पक्षी बेघर हो जाते हैं और अपने घर के बाहर आकर बैठ जाते हैं। रानो चिड़िया का घर नहीं जलता क्योंकि वो खेत के साइड में था। फिर वो दोनों पक्षियों को तसल्ली देते हैं, कोई बात नहीं, हम मुखिया के पास जाते हैं, उन्हें सारी बात बताते हैं। चलो ठीक है। फिर वो सब मुखिया के पास जाते हैं और मुखिया को सारी बात बता देते हैं। चलो जाओ, मेरे पास कोई और काम नहीं है क्या? तुम जंगल में आग लगाओ और लापरवाहियां करो और मैं इसकी भरपाई करूं। सब पक्षियों को मुखिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। जब बबलू चिड़े ने घर आकर बच्चों को भूख से रोते देखा तो उसने रानो से आकर कहा, घर में कितना चावल पड़ा है? अभी तक तो घर में काफी चावल पड़ा है। तो ठीक है, हमारे पास मटर भी बहुत है। अब मैं दूसरे पक्षियों के साथ मिलकर चूल्हा बनाने की तैयारी करता हूँ और तुम पुलाव बनाने की तैयारी करो। जब तक हमारे पास मटर चावल है, हमारे जंगल का कोई भी पक्षी भूखा नहीं रहेगा। लेकिन हम फिर
फिर बाद में क्या करेंगे? तुम बात की फिक्र छोड़ो, बाद में देखा जाएगा। फिर काफी दिन तक घर में मटर पुलाव बनना जारी रहा। सब पक्षी मटर पुलाव खाकर बहुत ज्यादा खुश थे। काफी दिन तक पुलाव बनने की वजह से घर में चावल खत्म होने शुरू हो गए और जिसकी वजह से रानो और बबलू चिड़ा टेंशन में आ गए, जिसकी किसी को खबर ना थी। रानो और बबलू चिड़े के घर में बड़े जंगल के मुखिया आए। मुखिया जी, आप यहाँ पर आइए आइए, अंदर बैठिए। अब बस करो, तुमने पहले ही जंगल के पक्षियों के लिए काफी कुछ किया है और मुझे सब पता चल चुका है। अब किसी को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अब मैंने आदेश दे दिया है, जिसकी वजह से सब अब जंगल में खुशियाँ ही होंगी। बबलू, तुम एक बहुत नेक दिल चिड़े हो और तुम्हें भी टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं और तुम्हें जंगल के मुखिया के लिए चुना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुखिया जी आपका। पक्षियों की मदद करना, उनको भूखे रहने से बचाना, यही सही मायना में जंगल का मुखिया होता है। अब बबलू चिड़े को जंगल का मुखिया बनने से कोई नहीं रोक सकता था। फिर वो जंगल का मुखिया बन जाता है और जंगल में सब कुछ सही हो जाता है।